हार हार एक ऐसी चीज होती है जो किसी को बर्दाश्त नहीं हो पाती। और तब जब सामने वाला ऐसे ऐसे तर्क दे कि आपके साथ बैठे हुए लोग आपका साथ छोड़ के जाने लगे, तो आपका मनोबल भी कम हो जाता है। इंसान का मनोबल उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है और आपके विरोधी का सबसे बड़ा हथियार यही है कि वो अपने शब्दों से आपके साथ बैठे हुए लोगों को आपसे दूर कर दे। तो यही हो रहा था जब ज्ञान के पक्ष ने अपने तीखे प्रहार किए और अपनी बातें रखी व्यंग रूप से, तो पैसा जो था कहीं नहीं टिका। हर तरीके से उन्होंने पैसे को छोटा दिखा दिया और इतना तो ठीक था, लेकिन जो पैसे के पक्ष में थे वो भी ज्ञान के पक्ष में आ गए। ज्ञान के पक्ष में अब ज्यादा लोग थे और उनका मानना ये था कि ज्ञान ही महान है। तो फिर दूसरे पक्ष से बोला गया, क्या अब भी आपके पास कोई ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें देखकर कि ज्ञान के पक्ष में खलबली मच सके, उन्हें सोचने पे मजबूर किया जा सके, या फिर हम समझे कि अब कुछ भी नहीं बचा। तो कहता है, अगर कुछ भी नहीं बचा होता तो हम यहाँ पर नहीं बैठे होते। ज्ञान ने बहुत बड़ी बातें की। उसने कहा कि ज्ञान एक शिक्षक है, पैसा एक अध्यापक है और बाकी के और भी अध्यापक दिमाग के पास होते हैं, ज्ञान के पास होते हैं, जो उससे ज्ञान लेते हैं। चलिए, ये मैंने माना, ये सब मैंने माना
कि ज्ञान ये सब करता है। ज्ञान से ही सब कुछ होता है और ज्ञान ही शुरुआत में आया। लेकिन एक शिक्षक को ज़्यादा ज़रूरत होती है अध्यापकों की, या अध्यापकों को शिक्षकों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये सोचने वाली बात है। शिक्षक से कहीं ज़्यादा कहीं गुना ज़्यादा उसके विद्यार्थी महानता प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे कई विद्यार्थी हुए हैं जिन्होंने अपने शिक्षक से भी ज़्यादा ज्ञान प्राप्त किया है। उनमें से एक विद्यार्थी ये धन भी है। जितना प्रसिद्धि, जितना ज्ञान ने पाई है, उससे कहीं ज़्यादा प्रसिद्धि पैसे ने पाई है। पैसा ज्ञान का वो शिक्षक है जो बेशक उसने पैदा किया है, लेकिन भौतिक जगत में ज्ञान उसके बिना काम नहीं कर सकता। आप ये कहते हैं कि पैसे की जरूरत नहीं है या पैसे की जरूरत है, तो हमें ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि आप पैसे को अपने ज्ञान के रूप से चलाएंगे तो आप उसका मूल कम कर सकते हैं और आप अगर उसे उसके मूल पर रख करके चलाएंगे तो वो आपको ज़्यादा फायदा देगा। पैसे का अपना मूल होता है जो ज्ञान से अलग होता है। अगर हम उस पैसे के मूल को हिला दें तो कितना भी ज्ञान लगाने के बावजूद हम पैसा प्राप्त नहीं कर सकते। बड़ी सी बड़ी भावनाएं आपने बोला
हर एक चीज के पीछे पैसा होता है। अगर आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपके पास कितना पैसा है, आप पैसे से पैसा पाके खुश होंगे या पैसा पाके खुश नहीं होंगे, ये पैसा नहीं कर सकता। ये पैसे के ऊपर नहीं होता। ये कुछ लोग बहुत पैसा पाकर भी दुखी होते हैं और कुछ लोग कम पैसे में भी खुशी रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। असल में अगर पैसा पाकर भी इंसान दुखी है तो इसके पीछे भी पैसा है। प्यार पाकर अगर इंसान दुखी है तो इसके पीछे भी पैसा है। अगर इंसान के पास घर है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन उसके पास पत्नी नहीं है, शादीशुदा नहीं है, वो दुखी है, तो इसके पीछे भी कहीं न कहीं पैसा ही है। आपके अंदर जो भावनाएं पैदा हुई, उनके पीछे भी पैसा है और जो भावनाएं आपकी मिट गईं, उनके पीछे भी आपका पैसा ही था। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप एक मिठाई की दुकान पर जाकर के खड़े हो गए और मिठाई की दुकान पर जब आप जाके खड़े हुए, आपने अपनी मनपसंद मिठाई को वहां पर देखा और आपके मन में भावनाएं पैदा हुई और वो भावनाएं पैदा कब हुई? जब आपने अपनी जेब में हाथ डाला। अब सोचिए, जब आपने अपनी जेब में हाथ डाला और देखा कि मेरे पास उचित मात्रा में धन है जिससे कि मैं उसे खरीद सकता हूँ, तो आपके अंदर एक खुशी का संचार हुआ। आप खुश हुए और आप उस दुकान में उस मिठाई को लेने के लिए चल दिए। लेकिन वहीं आपने कुछ देर के बाद देखा कि मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं कि मैं उसको खरीद सकूं। तो आपके मन में एक निराशात्मक भावना पैदा हुई और आप दुखी हो गए और वहां से चलने को हो लिए। तो मैं पूछता हूँ, आपके दुख और आपके सुख का मूल तक कारण क्या रहा होगा? मैं जानता हूँ आप समझ गए होंगे।
आपके दुख और आपके सुख का मूल कारण पैसा ही है। आपने जब हाथ डाला और पाया कि कुछ पैसा है मेरे पास जिससे मैं अपना मनचाहा मिठाई खरीद सकता हूँ, मनचाहा काम कर सकता हूँ, तो आपके मन में एक खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन जब आपने ये देखा कि मेरे पास अभी इतने रुपए नहीं हैं कि मैं उन रुपयों को लेकर के उस मिठाई को या उस चीज़ को पा सकूं, तो आप तुरंत दुखी भी हो गए। तो मैंने ये साबित किया कि पैसे से ही आप दुखी होते हैं, पैसे से ही आप खुश होते हैं। कहीं न कहीं आप पैसे से दुखी या पैसे से खुश हैं। अब आप घर पे दुखी होकर के आए। जब आप घर पे दुखी होकर के आए, आपको 500 रुपये मिल गए। लेकिन जब आपको 500 रुपये मिले, तो आपके मन में ये विचार आया कि अगर ये 500 रुपये मेरे पास तब होते, तो मैं शायद वो मिठाई खा लेता। अब इन 500 रुपये की कीमत क्या होगी? आप ये बात समझ रहे होंगे कि वो 500 रुपये की कीमत अब आपके लिए कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप उस समय आपके पास ये नहीं थी। तो कहीं न कहीं इसका मूल भी पैसा ही था। पैसे से ही हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं। अगर हमें कोई दर्द देता है या आप कहीं काम करने जाते हैं, तो आपका मालिक जो होता है आपको इसकी धमकी देता है और क्या काटने की बात करता है। वो कहता है कि अगर तुमने अच्छे से काम नहीं किया, तो मैं तुम्हें इस महीने की तनख्वाह नहीं दूंगा। इस महीने की तनख्वाह काट लूंगा। तो आप ज़्यादा आहत होते हैं। और क्यों? क्योंकि ये साफ रूप से आपके पैसों पर आहत है। लेकिन अगर वो ये कहे कि मैं तुम्हें यहाँ से इस काम की बजाय दूसरा काम दे रहा हूँ जो इससे छोटा है, तो इसके लिए भी कहीं न कहीं पैसा ही जिम्मेदार है, जिसके कारण आप उस काम को करना नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर आप छोटा काम करेंगे तो आपको
पैसे भी कम दिए जाएंगे। तो कोई इंसान अपने आप को छोटा बड़ा पैसे के आधार पर ही मानता है। अगर आज मैं आपको एक उदाहरण दूं कि आपके पक्ष में जो आप भाषण देते हैं, जिन्होंने अभी भाषण नहीं दिया है, आपको सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं और मेरे पक्ष में इन्हें सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो हमारे पक्ष में इन दोनों की महानता सबसे ज़्यादा है। हालांकि ये हमसे उम्र में थोड़े छोटे हैं, ये और आप भी मुझसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको पैसे ज़्यादा मिलते हैं। तो लोगों के मन में ये धारणा है कि आप हमसे बड़े हैं, आपके पास हमसे बड़े बड़े तर्क हैं। लोग ये मानते हुए चलते हैं। तो इसके पीछे क्या है? इसके पीछे धन है। धन ही आप बताता है कौन कितना महान है, कौन कितना छोटा है और कौन किससे बड़ा है। आपके पास जो ज्ञान है वो भी कहीं न कहीं पैसे की ही देन है। जब तक आप किसी को पैसा नहीं देंगे, आप देखते होंगे आपके पास रोज कोई न कोई नया सामान लेकर के आता है। कोई नया हर दिन एक इंसान आता है, कहता है ये सामान ले लो, ये सामान ले लो। घूमता है, फिरता है, मारा मारा फिरता है। क्या कारण है कि वो इतना मारा मारा फिरता है? कोई तो कारण रहा होगा। असल में अगर कोई आपको एक साबुन दिखाता है और साबुन के साथ साथ आपसे कहता है कि अगर आप साबुन का पैक खरीदेंगे तो मैं आपको एक ब्रश भी दूंगा। तो मुझे आप ये बताइए, क्या वो साबुन आपको मुफ्त में देगा? बेशक आपको वो साबुन दे रहा है, लेकिन उसकी आकांक्षा क्या है उस साबुन को देते हुए आपकी? हर इंसान के पीछे कहीं न कहीं पैसा ही है। पैसे के लिए हम जो करते हैं वो किसी के लिए नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इससे हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं और हमारी भावनाओं से खेलने के लिए लोग इसका बहुत प्रयोग करते हैं। तो और जो मजबूत व्यक्ति होते हैं वो अपने पैसे को भी मजबूत रखते हैं। मजबूत इंसान का पैसा भी मजबूत होता है। अगर मजबूत इंसान के पास 100 का नोट है तो वो उसे 1000 के नोट में भी बना सकता है। जैसा कि मेरे पहले जो यहाँ से चले गए हैं उन्होंने बोला था। और सुनिए आप, जो आपने कहा कि ज्ञान ही महान है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ज्ञान
जो है पैसे के बिना कोई काम नहीं कर सकता। आप से मैं अगर आपकी जेब में से कुछ पैसे अभी निकाल लूँ, तो आपको ज़्यादा बुरा लगेगा, या मैं आपकी 2 बातें काट दूँ, 2 बातों का प्रति उत्तर ना दूँ, या फिर आपको कुछ गलत बोल दूँ, तो आपको बुरा लगेगा। आपकी मैंने आपकी जब मैंने कुछ गलत शब्द बोले, आपको अपमानित किया मैंने, तब आपको ज़्यादा बुरा लगेगा। और पैसे निकाल दी, तब भी आपको बुरा लगेगा, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने धनवान हैं। अगर आपके पास बहुत धन है, लाखों में धन है, करोड़ों में धन है, तो आपको 100, 200, 1000, लाख रुपए से शायद कोई ज़्यादा फर्क ना पड़े। लेकिन अगर आपके पास कम धन है, आप एक गरीब व्यक्ति हैं, तो आप अपनी जान देकर भी अपने 100 रुपए के नोट को बचाएंगे। तो इसने क्या साबित करता है? इंसान पैसे के आगे अपनी जान को भी नहीं देखता। वहीं आप एक बात सोच के देखिए, जो मैंने आपको बोला, मैंने आपका अपमान किया, सब लोगों के सामने आपका अपमान किया, तो इसमें भी कहीं न कहीं पैसा ही है। आप वो पैसा, हाँ, पैसा वो इसलिए क्योंकि जब मैंने आपका अपमान किया, आपको सब लोगों के सामने गलत साबित किया, तो जब आपको सब लोगों के सामने गलत साबित किया, तो ऐसी हाल में अब आपको कौन बुलाना चाहेगा? कौन आप लोगों को तर्क-वितर्क करने के लिए निमंत्रण देगा? तो ऐसे हाल में आपको धन हानि होगी, और आपको ही पता है कि धन हानि बहुत खतरनाक होती है किसी, और वो आप नहीं चाहेंगे। तो वो आप अपनी अपमान का घूंट एकांत में तो पी सकते हैं, लेकिन सब लोगों के सामने उसे पी पाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए ये जो आपका अपमान है, ये आपके ज्ञान का अपमान नहीं है, असल में ये आपके धन का अपमान है। अगर आपके पास ज्ञान है, लेकिन आपका अपमान हो रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि आपके धन का अपमान हो रहा है। क्या ये बात सही नहीं है? और इस बात में तार्किकता नहीं है कि आप केवल और केवल इसलिए अपने आप को छोटा साबित नहीं करते कि अगर आज आप छोटे साबित हो गए, तो सारी दुनिया ही आपको छोटा मान करके चलेगी, और छोटा मानेगी
तो कहीं न कहीं आपको धन प्राप्ति भी कम होगी। आपका ज्ञान भी इसी बात को सोच कर के लड़ता है कि मुझे छो सामने वाले को छोटा साबित करना है या हराना है, ताकि मेरी धन हानि ना हो। धन ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ज्ञान के पीछे भी धन है। अगर आपके पास धन है तो सबसे बड़ी से बड़ी तिजोरियां भी आप खोल सकते हैं। बड़ी से बड़ी चाबियों के, बड़ी से बड़ी तालों के चाबी आप खरीद सकते हैं। ऐसा कोई ताला नहीं होगा जिसकी चाबी आपके पास ना हो। लेकिन चाहे वो ताला धन खुद धन का हो, धन धन की चाबी है, धन खुशियों की चाबी है, धन हर दुख को दूर भगाने की चाबी है, धन अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की चाबी है, और भी बहुत कुछ। धन से आप अपने शरीर पर अच्छे कपड़े पहन सकते हैं। धन से आपके शरीर पर चमक आती है। धन से ही आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। धन ही आपको सही गलत के बारे में समझाता है। सही गलत धन से कैसे? जब आपने धन हानि की तभी तो आपको समझ में आया ये सही था या गलत था। उससे पहले आपको क्या पता था ये धन से फायदा था, ये चीज अच्छी थी या ये चीज बुरी थी। आपके सामने एक बिस्किट रखा हुआ था, आपको खाने में बहुत बुरा लगा, चाहे वो कितना ही बुरा क्यों न लगा हो, बहुत बुरा क्यों न लगा हो आपको, लेकिन मूलतः हकीकत तो यही है ना कि जब आपने उसे पैसे दिए तभी आपको पता चला कि वो अच्छा है या बुरा है। उससे पहले तो आप पता नहीं कर सकते थे, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। इसी प्रकार जो पढ़ाई है, ज्ञान है, जब आपने पैसे दिए तभी तो आपको मिला। बड़े से बड़ा शास्त्री, बड़े से बड़ा ज्ञानी भी आपके पास तभी आता है जब उसको कुछ धन मिलता है। नहीं तो ऐसे तो वो फिर कहीं भी आ सकता है। ऐसे अगर आप उसे बुलाना चाहें तो वो कहीं भी आ सकता है। एक गरीब दलित झोंपड़ी में कहीं पर भी आप बुलाना चाहें तो कहीं भी आ सकता है। एक गरीब ब्राह्मण भी उसे बुलाना चाहे तो वहाँ भी आ सकता है। लेकिन आप ये देखते हैं कि अगर वो वहाँ आकर के भागवत करेगा, अब वो अपने ज्ञान की बातें वहाँ करेगा तो उसे सुनने के लिए कितने लोग आएंगे। वहीं अगर वो व्यक्ति अपनी बातों को उसी जगह पर करता है जहाँ पर लोगों की संख्या
बहुत है और उसे धन भी काफ़ी अर्जित हो रहा है, तो वो वहाँ खुशी-खुशी करेगा काम। हर एक चीज़ धन से ही जुड़ी हुई है। अगर राजा महाराजा आपने पुराने समय में की बात करें, पुराने समय में जब आदिवासियों ने धन की खोज की और धन की खोज करके सिक्कों से अपना काम चलाने लगे, तो उनमें आक्रमणकारी भी लोग भी नजर आने लगे। आक्रमणकारी क्या करते थे? आक्रमणकारी असल में एक जगह से दूसरी जगह एक दूसरे पर हमला किया करते थे। They are going to fight with each other. एक दूसरे से लड़ना, एक दूसरे से उसका सामान छीन लेना, यही सब उनकी फितरत में था। ऐसा क्यों था? ऐसा क्यों था कि उन्हें एक दूसरे के सामान को लेकर के इतनी आसक्ति थी? इसका बहुत ही आसान सा जवाब अगर मैं आपको देना चाहूँ, तो वो था पैसा। अगर किसी को बहुत अच्छी चीज मिल जाती थी, कीमती चीज मिल जाती थी, तो वो तुरंत उसके पास भागे भागे जाते थे और कोशिश करते थे कि वो उस चीज को जो कि उसे प्राप्त हुई है उसे छीन लें और उसे अपने पास रख लें। इसका मूलतः कारण क्या था? इसका मूलतः कारण धन ही तो रहा होगा। वरना आप ही सोच के देखिए, कोई किसी से उसकी बेशकीमती चीज को क्यों छीनना चाहेगा, जबकि उसके पास भी कुछ चीजें रही होंगी। बड़े बड़े आक्रमणकारी क्यों हमला करते थे बड़े बड़े राजाओं पर? बड़े बड़े आक्रमणकारी जो आपने देखे होंगे, उन्होंने भी जो हमले किए वो उन राज्यों पे किए जिनके पास धन संपदा बहुत सारी थी। ऐसे राज्यों पे उन्होंने कभी हमला नहीं किया जिनके पास ज्ञान था, क्योंकि हालांकि अगर ज्ञान जहाँ पे था वहाँ पे अगर वो हमला करते तो उन्हें वो बहुत आसानी से मिट सकते थे, खत्म कर सकते थे। लेकिन उन्होंने जो हमला किया ऐसे राज्य पे किया जो जिसके पास धन था। क्यों? क्योंकि धन से ही उनकी भावनाएं जुड़ी हुई थी, धन से ही उनका आकर्षण था। उनका मुख्य उद्देश्य धन अर्जित करना था और धन अर्जित करना ही सबसे बड़ा उद्देश्य होने के कारण उन्होंने हमला केवल वहीं किया जहां पर सबसे ज्यादा धन था। तो अब आप मुझे ये बताइए, ये धन महान कैसे न हो? युद्ध हुए तो धन के लिए, प्यार हुआ तो धन के लिए, इंसान जीता है
तो धन के लिए इंसान मर जाता है, वो भी धन के लिए। इंसान ज़मीन खरीदता है धन के लिए। इंसान सोचता रहता है धन के लिए। इंसान दुखी होता है धन के लिए। इंसान के अंदर फीलिंग्स जागती हैं धन के लिए। इंसान कहानियाँ बनाता है धन के लिए। इंसान जो है क्या नहीं करता धन के लिए, और हर चीज धन के लिए करता है। आप जितनी भी भावनाओं की बातें कर रहे हैं, आप किसी इंसान को बहुत ज्ञान भरी बातें कर लें, लेकिन वो नहीं मानेगा। वहीं आप 1,000 रुपये उसे पकड़ा दें, आपने अगर उसे 1,000 रुपये दे दिए, वो तुरंत भूल जाएगा। अब बताओ मुझे क्या करना है। ये होती है धन की ताकत। धन आपके ज्ञान से कई गुना ज्यादा महान है। धन से आप जो ऐसे ऐसे कार्य भी करा सकते हैं जो कभी नहीं होते। आप मैं उन बात करूं पुराने समय में, जब दो राजा लड़ा करते थे, तो सबसे पहले वो ये देखा करते थे कि इस राज्य को जीत करके या इस राज्य पर हमला करके हमें कितना धन प्राप्त हो सकता है, और हम इसे जीत भी सकते हैं या नहीं जीत सकते। इस बात का भी विचार दिल में लाते थे। जैसे कि हम उदाहरण के रूप में लें, एक राजा है, उस राजा को दूसरे राज्य पे हमला करना है। अब उसमें क्या देखा? उसने देखा कि एक राज्य के पास ज्ञान बहुत है, लेकिन इससे उसे कुछ लाभ नहीं हो पाएगा। उसके पास धन नहीं है, और ये एक गरीब राज्य है। इस पर हमला करने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दूसरा राज्य है जिसमें जान की हानि ज्यादा होगी, लेकिन धन संपदा इस राज्य के पास बहुत ज्यादा है। ये राज्य धन संपन्न राज्य है। तो आप सोच सकते हैं कि उस राजा ने किस राज्य पर हमला किया होगा। बेशक ज्ञान भरे राज्य में जब पैसा नहीं है, तो उस पर हमला करने का भी कोई औचित्य नहीं बनता। हमला भी उसी पर किया जाना चाहिए जिससे कुछ प्राप्ति हो सके, जिससे कुछ लाभ अर्जित हो सके। जिससे कोई लाभ अर्जित न हो, उससे वाद विवाद करने से भी क्या लाभ, उससे कुछ कहने से भी क्या लाभ, अपना समय की बर्बादी करने से क्या लाभ। और यही जो था, यही मूल कारण
बनता था आक्रमणकारियों का किसी राज्य पर आक्रमण करने का। साथ ही साथ आक्रमण करना ही नहीं, धन से लोग डरते भी थे, क्योंकि जिसके पास धन होता था उसकी सेना भी मजबूत होती थी। उसके राज्य में ज्ञानी भी हुआ करते थे और वो पूर्ण रूप से उसकी प्रजा भी संपन्न होती थी और ऐसे राज्य पर कोई हमला करने से पहले 100 बार सोचते थे। लेकिन ऐसा राज्य जिसके पास कुछ भी न हो, उसका मान क्या सम्मान क्या, उसे कोई भी कभी भी अपने अधीन कर लेता था। और ज्ञानी राज्य ऐसे राज्यों के अधीन ही रहा करता था। अगर ज्ञान महान होता तो धनी राजा कभी राज्य पर नहीं बैठता। लेकिन आप भी जानते हैं, जिस राजा के पास धन होता है वो राज्य पर बैठता है और ज्ञान उसके आगे पीछे रहता है। धन जो है, माना कि आपने धन को जो भी कहा हो, लेकिन मैं धन को मानता हूँ कि वही हर एक भावनाओं का जनक है। अगर आज आपके पास धन न हो, सारे पैसे में आपके हाथ में जो धन है, उसी धन से आपके अंदर अलग अलग भावनाएं पैदा कर सकता हूँ। अलग अलग भावनाएं वो कैसे? आप सोच के देखिए, अभी में आपको कितने पैसे मिल रहे हैं। आप अपने अंदर भावना पैदा कर लीजिए। आप सभी मेरे साथ एक खेल खेल के देखिए। हाँ, आपको कितने पैसे मिल रहे हैं? चलो, मैं आपको उसके 4 गुने पैसे देता हूँ। अब कुछ देर सोच के देखिए। 4 गुने पैसे। जब आपने 4 गुना पैसा के बारे में आप सोचेंगे, तो सोचिए आपको क्या क्या प्राप्त हो रहा है उससे। तो आपका मन ललचा जाएगा, आप बड़े खुश हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि मैं वो खरीदूंगा। मेरा बैंक बैलेंस में अब पहले इतना था, अब इतना 4 गुना बढ़ जाएगा। इसमें मिलकर के तो मेरे पास इतना पैसा हो जाएगा। अब सोचिए, मैंने आपको 4 गुना पैसे दिए,
लेकिन अभी आपको फ़ोन आता है कि आपके जो बैंक बैलेंस थे, जिस बैंक में आपने पैसे रखे थे, उस बैंक में जो पैसे थे आपके सीज हो चुके हैं, क्योंकि उसमें आपने बहुत समय से कुछ भी नहीं किया और कुछ भी पैसे नहीं निकाले। अ, सरल भाषा में कहें तो खाता बंद हो चुका है आपका और आपके जितने भी पैसे थे वो सब खत्म हो गए। अब सोचिए आपके अंदर कौन सी भावनाएं पैदा हो रही हैं। मैंने आपको 4 गुना पैसे तो दिए, लेकिन आपके पैसे वो पैसे जब चले गए तो आपके मन में जो भावनाएं पैदा हुई वो आपको दुख, दर्द, पीड़ा और आपके मन में कहानियां बनने लगी। अब मैं क्या करूँगा? अब उसको मैं जल्दी जाकर के वहाँ पर पैसों को कैसे निकालूँ? अब मैं बैंक के पास जाऊँ, मेरा मन यहाँ पे हो गया भाषण, हो गई बहस, हो गया सब कुछ। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस अपने पैसों को देख कर के आना है। अब पता नहीं उनका क्या होगा? अब मैं अपना घर कैसे चलाऊँगा? अब मैं अपना काम कैसे करूँगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा? क्या होगा? यही क्या होगा आपको परेशान करता रहेगा जब तक कि आप अपने घर पर पहुँच कर के अपने पैसों को अपने हाथ से गिन न लें। और जब तक आप उस परेशानी से निजात न पा लें, आपको चैन नहीं आएगा। ऐसा क्यों? जब पैसे का कोई महत्व ही नहीं है तो आप इतने परेशान क्यों? तो आपको खैर दुख होने के लिए भी कहीं न कहीं परेशान होने के लिए आप परेशान हो गए जब आपने जाना परेशान नहीं है। लेकिन अभी मैं आपको एक और उदाहरण दूँ। आपको कभी न कभी आपने अपने किसी अपने को खोया होगा। आपके जीवन में कोई न कोई अपना गया होगा। जब आपका अपना गया कोई, तो क्या आपको उस पैसे अब जो आपके पास पैसा रखा था, उसमें मैंने 4 गुना की जगह 8 गुना पैसा कर दिया। या सोच के देखिए, एक रोड दुर्घटना में आपका कोई अपना चला गया और उसके कारण आपको बहुत सारा पैसा मिला। क्या आपको खुशी अनुभव होगी? क्या आप खुश हो पाएंगे? तो इसकी क्यों? क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा कीमती रहा होगा व्यक्ति। वो भी आपके लिए कुछ न कुछ खरीद के लाता होगा। उसकी जीवन भी पैसे से आसक्त थी और वो जब गया तो उसने भी आपको पैसा ही तो दिया, लेकिन पैसे ने आपको खुशी भी नहीं दी।
इस बात को देख कर के आप क्या समझे? पैसा आपको खुशी भी दे सकता है, पैसा आपको दुखी भी कर सकता है और पैसे से आप अपने अंदर भावनाएं पैदा कर सकते हैं, कहानियां बना सकते हैं और जो कुछ भी आप इस दुनिया में देख रहे हैं वो पैसे से ही मुमकिन है और पैसे से ही बना हुआ है। पैसा हर चीज के मूल में है। पैसे को आप इतना छोटा न समझिए कि वो आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता। आपका ज्ञान, आपका दिमाग पैसे को छोटा नहीं कह सकता। पैसा महान है, ज्ञान से महान है। पैसे को आप कम करके आंकेंगे तो ये आपकी भूल होगी। ये मैंने माना कि मोहब्बत है, लेकिन पैसा है तो मोहब्बत है, पैसा है तो खुशियाँ हैं, पैसा है तो जीवन है, पैसा है तो रोटी है, पैसा है तो जिंदगी खुश होती है, पैसा है तो सब अपने हैं, पैसा है तो सपने हैं, पैसा है तो दुनिया अपनी है, पैसा है तो कपड़े हैं, पैसा है तो सब दुनिया चाहेगी, पैसा है तो दुनिया मिलने आएगी, पैसा है तो अपने बोलेंगे, पैसा है तो सपने बोलेंगे, पैसा है तो कुछ लोग संग में रो लेंगे, पैसा है तो कुछ लोग संग में सो लेंगे, कुछ पैसा है तो लोग मिलने आएंगे, पैसा है तो लोग आपके बारे में हमें समझाएंगे, पैसा है तो लोग गाएंगे, पैसा है तो लोग आएंगे, पैसा है तो रोटी है, पैसा है तो दुनिया है, पैसा है तो लोग आपको चाहेंगे, पैसा है तो बातें बनाएंगे, पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं, तो पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। यही मेरा जीवन का मूल तंत्र कहता है कि पैसे ने ही आपको हर लायक बनाया है। पैसे का अनादर आप अपना अनादर कर रहे हैं, ये मान के चलिए, क्योंकि आप एक पल के लिए भी बिन पैसे के नहीं रह सकते। माफ कीजिएगा,
अगर मैं आपसे ये कह दूं कि आप अभी एक शब्द न बोल पाएंगे, अगर मैं आपको पैसे की ताकत दिखा दूं तो पैसे में इतनी ताकत है कि बड़े से बड़े व्यक्ति को शांत कर सकता है और मूक से मूक व्यक्ति को बुलवा सकता है। जो व्यक्ति कभी नहीं बोला हो उसको भी आप बुलवा सकते हैं। और इतना ही नहीं, जो पैसा है उसी को आप अपने दिमाग में रख कर के तर्क बनाते हैं। आप ऐसा हो ही नहीं सकता किसी व्यक्ति के मन में धन अर्जित करने का चाह ना हो और उसने आपकी कोई मदद की हो। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी के यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और आपके अंदर धन की चाहत ना हो। धन की चाहत ही आपको ईमानदार बनाती है। अपने धन की चाहत और दूसरे के धन की चाहत आपको बेईमान बनाती है। ईमानदारी और बेईमानी भी आपके धन के ऊपर ही निर्भर करती है। अगर अगर आप एक बार हटा दें, एक पल के लिए धन को हटा दें, तो वो कौन सी चीज है जिस पर आप किसी को ईमानदार कहेंगे? वो कौन सी चीज है जिसके ऊपर आप किसी को बेईमान कहेंगे? असल में वो धन ही तो है जिसके आधार पर आपकी नज़र में कोई ईमानदार होता है और वहीं आपकी नज़र में कोई बेईमान हो जाता है। तो ये कौन है जो आपको ईमानदार बना रहा है और ये कौन है जो आपकी नज़र में किसी को बेईमान बना रहा है? ये धन ही तो है। धन को देख करके धन का सम्मान करना चाहिए। धन ने आपको जो कुछ दिया है वो किसी ने आपको नहीं दिया है। आपने तर्क वितर्क करके हमारे 2 साथियों को बेशक बिठा दिया, लेकिन क्या उन्हें धन की ज़रूरत नहीं होगी? जब वो उन साथियों ने इस बारे में उनकी बातों को तर्कपूर्ण बातों को सुना तो उन्हें भी लगा कि हमने वहाँ जाके गलत किया और अब वो बोले कि हाँ, अब हम दोबारा से मंच पर आना चाहते हैं। लेकिन अब उन्होंने बोला कि अब नहीं, अब जब आप एक बार उठ चुके हैं तो अब हम आपको दोबारा मौका नहीं देंगे, क्योंकि अब एक बार जाने के बाद जो ये प्रश्नता चल रही है, इसमें हम केवल और केवल जो बैठे रहेंगे वही आखिर तक डटे रहेंगे और जो चले गए उन्हें अब दोबारा खेल में नहीं लाया जा सकता। ये हमारे खेल का नियम था, आप भी जानते हैं इस बात को। और इतना ही नहीं, अगर आपके पास धन नहीं है तो आप किसके अपने हो सकते हैं? किसके सपने हो सकते हैं? और किसके सपने आपने पूरे किए हैं बिना धन के? आप जब अपने घर में जाएंगे, आप अपने घर में कुछ लेकर के जाएंगे और जब आप कुछ लेकर के जाएंगे तो आप
धन से लेकर के जाएंगे या दिमाग से लेकर के जाएंगे? अगर आपके पास धन होगा तो आपका दिमाग भी कोई जवाब देगा कि खरीद सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप 8,000 रुपये कमाते हैं तो आपका 8,000 रुपये का दिमाग चलेगा। अगर आप 5,000 रुपये कमाते हैं तो 5,000 रुपये के हिसाब से दिमाग चलाएंगे। अगर आप 3,000 रुपये कमाते हैं तो 3,000 का दिमाग चलेगा। और 1,000 रुपये आपको मिलते हैं तो आप 1,000 रुपये की तरह दिमाग चलाएंगे। और 500 रुपये आपको महीने में मिलते हैं तो आप 500 रुपये के हिसाब से दिमाग चलाएंगे। अगर आपके पास 1 रुपया है तो आपकी जो ज्ञान है, आपका जो दिमाग है वो 1 रुपये के हिसाब से ही चलेगा। और आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप कहीं पे भी दिमाग नहीं चला सकते। आपका दिमाग शून्यता में चला जाएगा। आप किसी से कुछ भी नहीं मांग सकते। इसके विपरीत मैं 8,000 से नीचे गया, अब मैं 8,000 से ऊपर जाता हूँ। अगर आपके पास 10,000 है और 10,000 में जो चीज़ें आ सकती हैं उन्हें खरीदने के बारे में सोचेंगे। 10,000 में जो आप काम कर सकते हैं उसे करने के बारे में सोचेंगे। अगर आप 20,000 कमाते हैं तो 20,000 में जो आप काम कर सकते हैं उसके बारे में सोचेंगे। अगर आप 40,000 रुपये कमाते हैं तो आप ऐसा कार्य सोचेंगे जो 40,000 रुपये में हो सकता है। अगर आप 80,000 कमाते हैं तो आप ऐसे कार्यों के बारे में सोचेंगे जो 80,000 में पूर्ण होते हैं, जिन्हें 80,000 में पूर्ण किया जा सकता है। वहीं अगर आप 1,00,000 रुपये कमाते हैं तो आप 1,00,000 रुपये वाले कामों को सोचेंगे। अगर आप 2,00,000 कमाते हैं तो 2,00,000 वाले कामों को आप करेंगे। और आप 10,00,000 रुपये कमाते हैं तो आप 10,00,000 वाला काम करेंगे। आप 50,00,000 कमाते हैं 50,00,000 वाला करेंगे। और आप करोड़ कमाते हैं करोड़ों में करेंगे। आप अरबों में कमाते हैं तो अरबों वाला काम सोचेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो इंसान 10,00,000 रुपये कमा रहा है और जो 10,000 रुपये कमा रहा है, क्या उसकी सोच में कुछ अंतर होगा? है तो दोनों ही इंसान। लेकिन जब दो व्यक्ति पैसे कमा रहे हैं, अलग अलग रूप से पैसे कमा रहे हैं, तो क्या उनकी सोच में कुछ अंतर होगा या अंतर नहीं होगा? इसका जवाब है हाँ, अंतर होगा। और यह अंतर पैसे ज्ञान से आया या धन से आया, ये सोचने वाली बात है। जिसके पास मूलतः में धन है, मूलधन है, जो 10,00,000 रुपये कमा रहा है उसके पास धन ज्यादा है, इसलिए उसके पास ज्यादा खर्च करने की आज़ादी है। वो ज्यादा सोच सकता है, ज्यादा कार्य कर सकता है। हाँ, माना आप लोग तर्कपूर्ण रूप से ये कह सकते हैं कि वो उम्र नहीं खरीद सकता, लेकिन आप जितनी उम्र जी रही हैं
उतनी ही उम्र में वो आपसे ज़्यादा ज़िंदगी देख सकता है, वो आपसे ज़्यादा अनुभव ले सकता है, आपसे ज़्यादा कहानियाँ उसके लिए तैयार हैं। वो बड़ी से बड़ी चाबियों के ताले खोल सकता है क्योंकि उसके पास धन प्राप्ति है। आप सारी उम्र ये कहते रह जाएंगे कि उम्र नहीं मिलती, उम्र नहीं मिलती, लेकिन जिंदगी तो मिलती है। जिंदगी जी तो पाते हैं। तो जब उम्र तो क्या न तो उम्र आपको मिल रही है, न उम्र उसको मिल रही है, लेकिन जिंदगी में खुशियां तो मूल रखती हैं। वो 10 लाख कमा करके कुछ न कुछ अच्छा कर रहा होगा और आप 8-9 हज़ार रुपये कमा कर क्या अच्छा कर पा रहे हैं। तो यही बात आपको समझने वाली है। आप जो है जितना धन कमाएंगे उसी के हिसाब से आपको सम्मान भी प्राप्त होगा। आप किसी से भी अपने बड़े होने के दम पर या उम्र में बड़े होने के दम पर, प्रतिभा में बड़े होने के दम पर किसी को भी अपने नीचे नहीं ला सकते। केवल और केवल आप अपने धन के ऊपर ही किसी को ऊपर या नीचे ला सकते हैं। जब सामने वाला आपसे ज़्यादा धन अर्जित करता हुआ आपको नजर आता है तो आप भी ये सोचते हैं, हाँ इसके पास धन है, मुझे इसका सम्मान करना चाहिए। वहीं आप कितने भी ज्ञानी क्यों न हो, अगर आप फटे हुए कपड़ों में घूम रहे हैं क्योंकि आपके पास धन नहीं है, तो ऐसे फटीचर हाल ज्ञानी को कौन पूछेगा। आप जो इतने अच्छे कपड़े पहन करके आए हैं, जो सबसे आगे बैठे हुए हैं इतने अच्छे कपड़े पहन करके, क्या ये आपको किसी ने फ्री में दिए थे? असल में वो पहला जो ज्ञानी था, सबसे चतुर ज्ञानी था, तो उसने उसे जवाब दिया, हाँ ये कपड़े मुझे फ्री में मिले हैं। मैंने तुम जैसों को धूल चटाई थी और इस महानता में मुझे ये कपड़े ऐसे ही मंच से मिले थे। और चिंता मत करो, तुम जितना बातें कर रहे हो कर लो, लेकिन जब हम हमारे साथ के जो लोग हैं वो बात करेंगे और जब मैं तुम्हारी बातों को काटूंगा तब तुम्हें बताऊंगा कि धन क्या होता है। और तो और तुम जो कुछ कह रहे हो उसके सारे बातों के जवाब मेरे पास अभी भी रखे हुए हैं। कहो कि कहो तो अभी बताऊं या थोड़ी देर बाद? तो वो कहता है कि अभी मत बताइए मुझे, अभी आप मुझे थोड़ी देर बाद बताइएगा जब आपका पक्ष आए। लेकिन अभी मैं आपको ये बता दूं, आप उस व्यक्ति की तरह बात कर रहे हैं जो मांसाहार करता है और कहता है, मैंने किसी की जीव हत्या नहीं की।
आपकी बातें बिल्कुल उसी प्रकार हैं कि आप मांसाहार एक व्यक्ति मांसाहार करता है और ये कहता है मैं जीव हत्या नहीं करता, आज तक मैंने किसी की जीव हत्या नहीं की। वो कैसे? आप ये कहते हैं कि मुझे ये सूट फ्री में मिला है। आप समझदार हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसके बाद जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, धन जो है हर तरीके से आपको अर्जित करना चाहिए। ज्ञान के लिए धन अर्जित कीजिए। ज्ञान को कभी धन पर हावी मत होने दीजिए। इस दिन मैं आज भी आपको बता रहा हूँ, जब ज्ञान धन पर हावी होता है तो आपकी जो प्रोग्रेस है, जो आपकी क्षमताएं हैं, वो घटने लगती हैं। एक बात तो ये हुई, ज्ञान को मैं महान क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि देखिए मैंने अभी तक आपसे बोला पैसा है तो आप खरीद लेंगे, पैसा है तो आप खरीद लेंगे, लेकिन इसमें टांग अड़ाने वाला है ज्ञान। सबसे बड़ी बात तो यहाँ आती है कि इसमें आपका ज्ञान टांग अड़ाएगा। आप जब कोई चीज़ खरीदने जाएंगे तो आपका ज्ञान कहेगा इसे क्यों खरीद रहे हो, इसे क्यों खरीद रहे हो। अगर आपका ज्ञान न कहे और आपके पास पैसे हैं तो आप खरीद लेंगे, लेकिन इसमें आपका ज्ञान टांग अड़ाने लगता है। जब आप ज्ञान से ऊपर रख अपने ज्ञान को ऊपर रख लेते हैं, ज्ञान को महान मान लेते हैं, दिमाग को महान मान लेते हैं, तो वो आपसे कहेगा इसे क्यों खरीद रहे हो, इसे लेने से क्या लाभ होगा, इसे मिठाई खाने से वैसे भी कौन सा तुम्हें फायदा होगा। ऐसा कह करके वो तुम्हें आगे बढ़ा देगा। आपको मन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, पैसे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन आप फिर भी उस चीज़ को नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि आपका ज्ञान आपको गवाही नहीं दे रहा है और आपके ज्ञान ने आपको रोक लिया। आप अपनी भावनाओं को दमन करते हैं। ज्ञान भावनाओं को दमन कराता है, इच्छाओं को मारता है, दिल को दुखाता है। ज्ञान ने कितने लोगों को दुख दिया है। पैसे ने किसी को इतना दुख नहीं दिया जितना लोगों के ज्ञान ने उसको दुख दिया है। और इतना ही नहीं, जो ज्ञान है उसने इंसान को उस मुहाने पे लाके खड़ा किया है जिस मुहाने पर वो आज है। आज इंसान के पास पैसे बहुत हो सकते हैं, लेकिन वो उन पैसों को खर्च नहीं करता, और अगर खर्च करता भी है तो दूसरों को दिखाने के लिए खर्च करता है, अपनी खुशियों के लिए खर्च नहीं करता। अगर इंसान पैसों को अपने लिए खर्च नहीं कर पा रहा है, अपनी खुशियों के लिए खर्च नहीं कर पा रहा है,
तो वो ऐसे पैसे को रख के करेगा भी क्या? और ऐसा पैसा उसके कितने वक्त तक काम आ सकता है, मैं पूछता हूँ। जो पैसा आप वक्त पड़ने पर प्रयोग में न ला सकें, वक्त पड़ने पर वो आप पे किस तरीके से काम आ सकता है। अगर आप जीते जी पैसे का प्रयोग न कर सकें, तो मरने के बाद तो आप वैसे ही उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। पैसा आपसे ये नहीं कहता कि मैं आपके मरने के बाद आपके साथ जाऊंगा, लेकिन कमाने वाली चीजें तो ऐसी भी होती हैं जिन्हें आप मरने के बाद भी ले जाते हैं और मरने के बाद भी पीछे छोड़ जाते हैं। आपका शरीर नहीं रहता तो क्या, लेकिन शरीर ने जो कुछ भी किया दूसरों के लिए, आपने अपने शरीर से जो कुछ भी किया दूसरों लोगों के लिए, वो तो रहता है। हमारे साथी ने शरीर को धन कहा था। आप लोगों को ध्यान होगा, उस परिप्रेक्ष्य में लेकर के देखिए इस बात को। आपका शरीर नहीं रहा तो क्या हुआ, लेकिन आपने अपने शरीर से दूसरों के लिए किया, वो तो आज भी है। उसको जब जब लोग देखते हैं तब तक आपको याद करते हैं, तब तक आपको महान बताते हैं। क्या राजा, क्या आप महाराजा, उन्होंने ये सब जो किया अपने शरीर से ही तो किया। बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े मस्जिद, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े आलीशान पैलेस, ये जो बने सबने अपने धन से ही तो बनाए। ये कहाँ से आए? धन से आए। और धन जो है उन्होंने अर्जित किया। उन्होंने धन का कभी मजाक नहीं बनाया कि धन की कोई आवश्यकता ही नहीं है, धन कुछ नहीं है। और आज जब वो नहीं है तो वो उनका जो धन है वो उनकी इमारतों में दिखता है, उनकी जगहों में दिखता है। जो जमीन तो सब जगह एक जैसी है, लेकिन जिस जमीन पर रह कर के उन्होंने धन का उपयोग किया, आज वो जमीन निखरी हुई है। जिस मिट्टी का प्रयोग करने पर उन्होंने उस धन का प्रयोग किया, वही मिट्टी सोना हो गई। जिस मिट्टी में धन जाता है वही मिट्टी सोना हो जाती है। धन का जितना अच्छे से हम प्रयोग करें, उतना ही हमें उत्कृष्ट परिणाम मिलते हैं। धन जितना अच्छे से हम प्रयोग में लाएं, उतना ही हमें फायदा होता है। आप धन की मदद से ही तो अपने आराध्य को खुश करते हैं। अगर आपके पास धन न हो तो आप अपने आराध्य को खाने के लिए क्या दे पाएंगे? आप अपने परिवार को क्या दे पाएंगे? धन है तो तभी तो आप अपने परिवार के साथ खुश रहते हैं। जब आपका धन खत्म हुआ, शरीर खत्म हुआ, तभी तो आप कहते हैं कि अब जब शरीर ही नहीं रहा तो फिर क्या क्या रहा। इसीलिए मैं कहता हूँ, धन को संभाल के रखिए। धन ही आपका सबसे बड़ा धन है। ये शरीर ही
आपका सबसे बड़ा धन है। इस बात में आप मुझसे सहमत होंगे। इस शरीर से बड़ा धन आपके लिए क्या हो सकता है। इस शरीर ने आपको, चाहे आपका शरीर हो चाहे किसी का भी शरीर क्यों न हो, वो उसके लिए सबसे बड़ा धन होता है। शरीर से ही सारे सुख होते हैं, शरीर के ही सारे भावनाएं होती हैं। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, आप अच्छे हैं, व्यवहारिक हैं, सब कुछ है, तो आप बहुत कुछ पा सकते हैं, बहुत कुछ लोगों के लिए छोड़ कर के जा सकते हैं, बहुत सम्मान अर्जित कर सकते हैं और आदि आदि प्रकार की चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास धन नहीं है, आपके पास सम्मान नहीं है, तो मैं आपसे कैसे कहूँ कि आपके पास सब कुछ हो सकता है। असल में आपके पास कुछ भी नहीं हो सकता। धन ही आपको सब कुछ प्राप्त कराता है। धन से ही आप हमसे बातें कर पा रहे हैं। धन ही हमें यहाँ बैठने पर मजबूर कर रहा है। धन से ही हम इस मखमली सोफे मखमली कंबल पर बैठ कर के आपस में बातें कर रहे हैं। धन से ही हम स्वादिष्ट चीजों का फल आहार कर पाते हैं। धन को देख कर के ही आपका विवाह हुआ होगा। धन से ही आपने ज्ञान प्राप्त किया। धन से ही आप अपने बच्चों को ज्ञान प्राप्त कराएंगे। धन से ही आप किसी पिक्चर को देखते हैं। धन से ही पिक्चर बनती है। धन से ही कलाकार काम करते हैं। धन से ही डायरेक्टर काम करते हैं, निर्देशक काम करते हैं। धन से ही सिनेमा हॉल काम करते हैं। धन से ही सरकारें बनती हैं। धन से ही आम प्रजा चलती है। धन से ही पानी मिलता है। धन से ही हवा साफ मिलती है। धन से ही जमीन साफ होती है। धन ही आपके लिए सबसे मूल उद्देश्य है जीवन का। जब धन आपको नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे हाल में आपको ये सोचना चाहिए। आपको अगर किसी जगह पे धन अच्छे से नहीं मिल पा रहा है, तो आप वहाँ पर अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। आप एक ट्रेन में जा रहे हैं और ट्रेन में जा कर के आप बैठ गए, तो ट्रेन में जा कर के जब आप बैठेंगे तो आप धन के आधार पर ही बैठेंगे। अगर आप धन ज़्यादा खर्च किया है तो आप अच्छी जगह पर बैठेंगे। धन आपने कम खर्च किया है तो आपको स्लीपर या उस और किसी जगह पे जाने का मौका मिल सकता है। और अगर आपने धन बिल्कुल ही खर्च नहीं किया है, तो चुपके चुपके दबके चुपके आप लैट्रिन में आकर के बैठ जाएंगे, ताकि आपको टीटी पकड़ न सके। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो ऐसा कर लेते हैं और पूरा रास्ता बदबू सूंघते हुए निकाल देते हैं धन के अभाव में। और वहीं जो धन खर्च करता है, उस आलीशान फर्स्ट क्लास में जाकर के अपना पूरा सफर बिताता है। तो धन आपको
ये दोनों काम करा सकता है। और आप सोच लीजिए कि आपको किस प्रकार का जीवन जीना है और किस प्रकार से आप जीवन जी रहे हैं। ये सब कुछ निर्भर करता है कि आपका जो धन है वो किस प्रकार से प्रयोग में लाया जा रहा है। जो आपका धन है वो आप प्रयोग कर रहे हैं या सारी दुनिया प्रयोग कर रही है। अगर आप अपने धन का प्रयोग नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका धन प्रयोग में नहीं आएगा। आप मैं धन और शरीर दोनों को एक बोल रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ। अगर आप अपने धन का प्रयोग नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं है कि धन प्रयोग में नहीं आएगा। आपके धन का प्रयोग कोई और व्यक्ति भी कर सकता है। दूसरे व्यक्ति अपने जो आपका धन है उसे अपने प्रयोग में लेंगे, अपने फायदे के लिए प्रयोग में लेंगे। आपका धन होकर के भी वो आपके किसी काम में नहीं आएगा। तो ऐसे धन का क्या लाभ? धन का लाभ तो तब है जब आपका धन आपके ही काम में आए, आप भी उसे अपने प्रयोग में लें। इसीलिए मैं कहता हूँ धन अर्जित करना बहुत ही अधिक है, आवश्यक है एक व्यक्ति के लिए, अगर उसे सफलता प्राप्त करनी है तो। अगर धन के बिना व्यक्ति उस समय के लिए अपने आप को महान मान भी ले, लेकिन धन के बिना उसको एक पल भी महान मानने का अधिकार नहीं देगी ये दुनिया। अगर धन नहीं है तो जीने नहीं देगी ये दुनिया। धन नहीं है तो कुछ नहीं समझेगी ये दुनिया। धन है तो समझेगी ये दुनिया। धन है तो समझाएगी नहीं ये दुनिया, समझेगी ये दुनिया। धन है तो अपना बोलेगी ये दुनिया। धन है तो कुछ आपसे बोलेगी ये दुनिया। इसलिए इस दुनिया की बातों में मत आओ, आखिर ये है तो दुनिया। इस दुनिया में दुनिया को ही दुख दिया है। दुनिया को दुख दे करके दुनिया भर में ज्ञान करती है, ज्ञान का ज्ञान करती है और न जाने कितना अज्ञान करती है और शरीफ लोगों को परेशान करती है ये दुनिया। धन से डरती है ये दुनिया और धन पे मरती भी है दुनिया। धन से लड़ती है दुनिया और धन के लिए लड़ती भी है ये दुनिया। धन को बुरा कहती है ये दुनिया, धन को बुरा कहती है ये दुनिया और धन को छुपाती भी है ये दुनिया। ये दुनिया बड़ी चालाक है और सबसे भोला खुद को बताती है ये दुनिया। कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती, कहती है मैं कुछ नहीं जानती और सब कुछ जानती भी है ये दुनिया। कहती है कि मेरे पास कुछ नहीं है और सब कुछ छुपा करके बैठी है ये दुनिया। इसके पास जाओगे तो इसकी कहानी सुनकर रो दोगे। इसके पास जाओगे तो इसकी कहानी सुनकर रो दोगे और अकेले में
हम पे हंसती भी है ये दुनिया। ये दुनिया बड़ी चालाक है। इस दुनिया ने सबको क्या दिया? इस दुनिया ने सबको क्या दिया और क्या देती है ये दुनिया? धोखा देती है और धोखा देने वालों को मौका देती है ये दुनिया। धोखा देती है ये दुनिया। इसलिए दुनिया से बचो। इसलिए दुनिया से बचो। धन अर्जित करो और अच्छे जीवन की कल्पना ही आपको अच्छे जीवन में ले जाएगी। नहीं तो ये अच्छे लोगों की ले लेती है ये दुनिया। अच्छे लोगों की अच्छे से ले लेती है ये दुनिया। ले लेती है ये दुनिया। धन अर्जित करो। लेनी है इस दुनिया की। धन अर्जित करो अगर लेनी है इस दुनिया की खुशियों की चाबी। नहीं तो हर चाबी ले लेती है ये दुनिया। नहीं तो हर एक चाबी ले लेती है ये दुनिया। दुनिया में रह के दुनिया से लड़ना। दुनिया में रह के दुनिया से लड़ना यही तो बात कहती है ये दुनिया। दुनिया में रह के दुनिया से लड़ना यही तो बात कहती है दुनिया। धन को बुरा बताती है। धन को बुरा बताती है लेकिन धन के बिना कहाँ रहती है ये दुनिया। धन को बुरा बताती है लेकिन धन के बिना कहाँ रहती है ये दुनिया। मुझे बताओ क्या है कोई ऐसी दुनिया? मुझे बताओ क्या है कोई ऐसी दुनिया जहाँ न हो धन? जहाँ न हो धन और वहाँ पे लग जाए मन। मुझे बताओ क्या है ऐसी कोई दुनिया जहाँ न हो धन और लग जाए मन। जहाँ न हो धन वहाँ से मन हटा देती है ये दुनिया। जहाँ न हो धन वहाँ से मन हटा देती है ये दुनिया। चमकती दुनिया चमकती दुनिया दिखा देती है ये दुनिया। इसीलिए मैं कहता हूँ धन अर्जित करना इस दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी है। धन है तो आपका सम्मान करती है। धन है तो आपका सम्मान करती है।
और ज्ञान है और ज्ञान है तो ज्ञान दे देती है ये दुनिया। इसीलिए ज्ञान आपके लिए पहला उद्देश्य नहीं, धन आपका पहला उद्देश्य होना चाहिए। जब आप धन अर्जित करेंगे, धन प्राप्त करेंगे, धन ही आपको महान बनाएगा। और धन जब आप कमा लेंगे, धन से आप कुछ पा लेंगे, तो दुनिया आपको खुद कहेगी कि इसने जो किया है वो किसी ने नहीं किया है। इस दुनिया में रह कर के अगर आपके पास धन नहीं है तो आप अपने साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। धन आपको अर्जित करना सबसे जरूरी है। धन के बिना अगर आप एक पल भी जीना की सोच रहे हैं तो आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि धन के बिना आप के लिए जीना असंभव है। इस दुनिया में धन ही आपको मूल रूप से जीवित रखता है। जब ये सारी बातें धन के बारे में सुनी तो ज्ञान के लोगों ने भी इस बात को माना, और जिन लोगों ने ज्ञान के पक्ष में बैठे हुए कहा था अब तो हम ज्ञान के से रह कर के जीत ही गए, उन्होंने धन के बारे में ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे कटाक्ष और इतनी सुंदर सुंदर व्याख्याएं सुनी तो उन्होंने अपनी हार मान ली कुछ लोगों ने, और वो मंच से उठ के चले गए। इस तरीके से अब उठना बैठना लगा रहेगा। इसके बाद जब धन की बातें हुई तो वहाँ पर सब लोगों ने कहा कि इस बार तो हम सोच रहे थे धन हार जाएगा, लेकिन इस धन ने इस दुनिया को आईना दिखा दिया है। धन ने इतना अच्छा प्रस्तुति दी है कि अब तक ज्ञान की बातें जितनी भी हुई वो सारी बातें खोखली सी लगने लगी हैं। ऐसा लगने लगा है कि जो धन बोल रहा है, जब किसी का धन बोलता है तो ज्ञानी का ज्ञान कहीं दूर पहाड़ों में चला जाता है। और उनकी सबसे अच्छी बात ये कि आप जो हैं ये कहते हैं कि मैं कुछ धन की लालसा नहीं करता, लेकिन आपकी सारी की सारी भावनाएं धन से ही जुड़ी हुई हैं। ये बात बहुत हद तक सही है। हर किसी की भावनाएं धन से ही तो जुड़ी हुई हैं। अगर उस व्यक्ति को धन न मिले तो वो कितने वक्त तक हमारे साथ रहेगा और हमारी बातों को कितने वक्त तक सुनने में आनंदित होगा। यह बात आपकी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक है, और इस बात पर हम आपको
नमन करते हैं। इतना सुन करके ज्ञान के पक्ष के लोग और वो जो महान व्यक्ति था जो उसकी बात उसने काटी थी, ये कह करके कि आप मांसाहार करते हैं, लेकिन आप ये कहते हैं मैंने किसी जीव को नहीं मारा। वो अभी तक इस बात की काट नहीं ढूंढ पाए थे और वो अंदर ही अंदर हिल चुके थे इस शब्द को लेकर के। लेकिन ये बात माननी पड़ेगी, इस बार उस धन ने इतना अंदर तक जाकर के उन्हें झंझोर दिया था कि अब उन्हें दोबारा खड़े होने में भी बहुत लंबा समय लगने वाला था। उतना ही नहीं, ये दुनिया है दुनिया, ये कहने वाले ने भी इस दुनिया का अच्छा उदाहरण पेश किया और इस दुनिया ने जो दुनिया के साथ किया है उसको समझाने के लिए भी ये दुनिया ही आती है और इस दुनिया में रह कर के तो ये बात उन्होंने कही दिल को छू गई। अब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अब दुनिया कैसे जीने देगी इन्हें, लेकिन अब हम इन्हें देखेंगे पहला पक्ष को कि अब ये अपनी बात किस प्रकार से रखेंगे। आखिरकार जो बात धन के पक्ष ने रखी हैं वो हल्की बातें नहीं हैं, क्योंकि मुझे लगा था कि अब धन के पक्ष के लोग हल्की बातें करेंगे, लेकिन जो धन के पक्ष से लोगों ने बातें की वो इतनी तार्किक और सटीक बातें की कि उन बातों का तोड़ किसी पर नहीं हो सकता है। और धन इतना महानता के साथ धन को जितनी तार्किकता से उसने रखा आज तक शायद ही किसी ने रखा होगा। और ये सारी बातें जो आप लोगों ने सुनी, यही बातें जीवन के मूल रूप में निकल करके आती हैं, उभर करके आती हैं और आप इस बात को मान लेना ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा उचित पूर्ण होगा कि धन ही हमारे लिए जीवन की मूल प्राथमिकता होनी चाहिए। और ये इतना कह करके मैं अब देखना चाहूँगा कि हमारे ज्ञान के लोग इस धन की बातों का किस तरीके से उत्तर और प्रत्युत्तर देते हैं। अब चलिए देखते हैं।